खाना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या खाएंगे, कुछ भी पता नहीं। पिकलू की बात सुनकर मत्स्य कन्या उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, चिंता मत करो दोस्त, तुम घर जाकर देखो वहाँ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर पिकलू दौड़कर अपने घर जाके देखता है कि वहाँ बहुत सारे खाना रखा हुआ है। ये देखकर माँ, पिताजी, जल्दी आओ, आकर देखो तो सही। फिर पिकलू के माता पिता वहाँ आकर इतने सारे खाने को देख अचंभित हो जाते हैं। फिर पिकलू उन्हें सारी घटना बताता है। फिर सब मिलकर मत्स्य कन्या के पास जाते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या। मैं जानता हूँ कि तुम जादू करके ये सारे खाना लाए हो, लेकिन मत्स्य कन्या सिर्फ हम नहीं, इस गांव के और भी लोग हैं जिनके खाना खत्म हो गया है। मेरे दोस्त भी शायद भूखे होंगे, तुम उनके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम कर दो। ये बात सुन के मत्स्य कन्या जादू करके बहुत सारा खाना लाती है। तब पिकलू और उसके माता पिता मिलकर गांव के सभी घरों में वो खाना पहुंचाते हैं। लेकिन इधर बारिश थमने का कोई नाम ही नहीं है। धीरे धीरे बाढ़ और भयानक रूप ले लेती है। ऐसे ही एक दिन पिकलू उदास होकर मत्स्य कन्या के पास बैठता है। क्या हुआ है दोस्त, तुम्हारा चेहरा फीका क्यों है? तुम इतना उदास क्यों हो? हाँ मत्स्य कन्या, आज तो पोलियो की दवा पिलाने की दिन है। मुझे भी अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलानी है, लेकिन इतनी बारिश और बाढ़ में बहन को पोलियो की दवा पिलाने कैसे ले जाऊं? तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी सारे इंतजाम कर देती हूँ। ये कहकर मत्स्य कन्या अपना रूप बदलकर एक नाव बन जाती है और कहती है, जाओ दोस्त, इस नाव में बैठकर तुम अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलाने ले जाओ और साथ ही गांव के और बच्चों को भी ले जाओ जिन्हें पोलियो की दवा की जरूरत है। चलो जल्दी करो। मत्स्य कन्या के कहे अनुसार पिकलू और उसकी माँ बहन को लेकर पोलियो की दवा पिलाने जाते हैं। गांव के और भी माएं अपने बच्चों को लेकर नाव में बैठी हैं और सभी बच्चों को समय पर पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस तरह मत्स्य कन्या अलग अलग तरीकों से बाढ़ के समय सबकी मदद करती रहती है। धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है और का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगता है। एक दिन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या, ऐसी बाढ़ में तुमने हमारी बहुत बहुत मदद की। नहीं दोस्त, तुमने भी तो मेरे संकट के समय मुझे अपने घर में आश्रय दिया। चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें नदी में छोड़ के आता हूँ। अब तुम